आता आपण ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ हा लेसन करणार आहोत। ह्या पाठाचे लेखक बाळ ज पंडित आहेत। प्रसिद्ध लेखक, क्रिकेट सामन्याचे समालोचक मतलब क्या, कमेंटेटर। ओलंपिक सामने शुरुआत का व कशी झाली, ओलंपिक गेम क्यों खेले गए और उसकी स्टार्टिंग क्यों हुई, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्ट, उसके पीछे का मेन मोटिव। ओलंपिक वर्तुळाचा अर्थ काय, ये जो पूरे के पूरे 5 सर्कल होते एक के अंदर एक, ये आपको यहाँ पे भी दिखाए गए हैं, ये वाले, इनका मतलब क्या। या सर्वाचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकाने घेतला है। ये सबके बारे में लेखक ने बताया है। प्रस्तुत पाठात जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा संबंधी स्पर्धेविषयीची माहिती दिली आहे। मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे। अनन्यसाधारण म्हणजे अतिशय महत्व। अपना जो फिजिकल और अपना जो मेंटल बैलेंस होता है, उसके लिए खेलना कूदना बहुत इम्पॉर्टंट है। सर्व स्तरावर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडा प्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। वेधून घेणे म्हणजे लक्ष आकर्षित करणे। मतलब वहाँ पे ओलंपिक में सिर्फ क्रिकेट नहीं होती है, बाकी सारे गेम्स होते हैं। हॉकी होती है, फुटबॉल होता है, बाद में जंपिंग, रनिंग, हर टाइप के स्विमिंग। मतलब वो एक पर्टिकुलर देश सारे इसमें कितना आगे जा सकता है, उसमें कौन से प्लेयर है, ये सभी हमको पता चलता है। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। मानाचे स्थान मतलब उनको एक ऑनर है। ओलंपिक 2020 मतलब ये जो अभी चालू है, ये इसमें होने वाला था ओलंपिक गेम, लेकिन किसी वजह से वो न हो पाया। या विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर हर एक देश ये चाहता है कि हमारे देश को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज, ये कुछ तो मिले। कहाँ पे, ओलंपिक में, क्योंकि वहाँ पे 5 कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो वहाँ पे पार्ट लेते हैं। सारे छोटे देश उसमें पार्ट लेते हैं और अपना गेम दिखाते हैं, स्पोर्ट्स गेम दिखाते हैं, और उसका नाम जो है ना वो बहुत आदर से, सत्कार से लिया जाता है। इसीलिए उन्होंने बताया है कि विजयाचे मानकरी मतलब क्या, उनको ऑनर मिलता है, एक बहुत बड़ा ऑनर मिलता है। उनका नाम हर एक के जबान पे होता है। ओके, अभी देखो, लेखक जब ओलंपिक गेम देखने गया तो उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, उसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। ओलंपिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। अभी वहां पे गांव बोला जाता है क्योंकि ओलंपिक गेम जितने भी दिन चलते हैं एक छोटा सा विलेज के जैसा वहां पे माहौल होता है। अभी उन्होंने गांव बोला है, हम लोग उसको शहर भी बोल सकते हैं, छोटा सा शहर। अभी देखो, गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। अभी इतने जगह से लोग आए थे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्राउड प्लेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी रहदारी मतलब क्या है कि आना जाना, मोटर गाड़ियों का आना जाना, व्हीकल का आना जाना, इसमें बिल्कुल भी अड़चन नहीं थी। मतलब क्या, कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। येण्या जाण्यासाठी वेगळे रस्ते होते। आने के लिए एक रास्ता था, जाने के लिए एक रास्ता था। ओके, खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। क्षितिज मतलब हॉरिजॉन, जहाँ पे अपने को लगता है आसमान खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैसे ही वो ओलंपिक गेम का था, ऐसे लगता था अभी ये स्टेडियम खत्म हो गया, ये पर्टिकुलर प्लेस खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। क्षितिजाकडे लागले। खूपच उंच अशा स्तंभावर, स्तंभ मतलब खांब, पिलर, एक भला मोटा ध्वज फडकत असलेला हमारा दिसला। एक बहुत बड़ा झंडा वहां पे लहराता हुआ दिखाई दिया, व्हाइट कलर का। ओलंपिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशान होते। मतलब हर एक देश का वहां पे झंडा होता है, लेकिन ओलंपिक गेम का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, एक निशान होता है, वो वहां पे था। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर, अभी देखो कि उस ध्वज मतलब उस झंडा के ऊपर क्या क्या था। पांढरा शुभ्र मतलब क्या, व्हाइट सरफेस, पार्श्वभूमी यानी सरफेस, लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। जैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया है,
कौन से कलर थे? 5 कलर वहां पे थे, ब्ल्यू, येलो, ब्लॅक, ग्रीन एंड रेड, बराबर. एकमेकात गुंफलेली होती, मतलब एक के अंदर एक ऐसे ये थी, बराबर से उन लोगों ने क्या किया था, एक दूसरे को क्या किया था, पकड़ के रखा था, बराबर. जणू 5 मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते. अभी देखो वहाँ पे जितने भी कॉन्टिनेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं, उनमें जरा भी क्या नहीं होता है, झगड़ा या फिर वहाँ पे कुछ भी ऐसी रंजिश नहीं होती है. ये एकदम क्या होता है, क्लीन गेम होता है, नो चीटिंग, नथिंग. और इसीलिए एक मित्र दूसरे मित्र के साथ जैसे चीटिंग नहीं करता है, उस तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ क्या थे, बहुत सुंदर तरीके से इतने दिन रहने वाले थे. अभी देखो, ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड. खंड यानी कॉन्टिनेंट मैंने पहले ही बोला है. आणि त्याची शुभ्र धवल पार्श्वभूमि म्हणजे विशाल अंतराल, मतलब क्या एक बहुत बड़ा आसमान है और उसके ऊपर ये 5 क्या है, सर्कल है. और ये सर्कल का मतलब है ये कॉन्टिनेंट है. या ध्वजावर ऑलिम्पिक ब्रीदवाक्य लिहिलेले आहे. ऑलिम्पिक ब्रीदवाक्य, ब्रीदवाक्य का मतलब आता है घोषवाक्य, स्लोगन. अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, सीटीएस, ऑल्टीएस, फोर्टियस, ये वहां पे लिखा हुआ है. इसका मतलब देखो क्या है, म्हणजे गतिमानता, मतलब क्या है, एकदम स्विफ्टर. उसके बाद उच्चता यानी हायर, मतलब हाईएस्ट पिक. और बाद में तेजस्विता, मतलब क्या है, एकदम स्ट्रांगली वहां पे आपने को क्या करना है, खुद के देश को रिप्रेजेंट करना है. प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से वहां पे खेल खेलना है. मतलब क्या है, हमारे देश को आगे लेकर जाना है, स्पीड से आगे जाना है, ये उन्होंने यहाँ पे बताया है. देखो, सीटीएस, ऑल्टीएस और फोर्टियस का मतलब क्या दिया है, गतिमानता, उच्चता और तेजस्विता. इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारे देश को आगे लेके जाना है, सारे देश से भी आगे. मतलब तभी अपने को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्झ ऐसे मेडल्स मिलेंगे. अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे. शिकस्त करणे म्हणजे प्रयत्न करणे. आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजेत. और अपने को बल संवर्धन मतलब हमारे अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए, बराबर. असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो. या ध्वजाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते. आपको पता है वो क्या करते, मशाल लेकर क्या करते, दौड़ते रहते, एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, और एक बहुत बड़ी मशाल, बहुत बड़ी जोत, वहां पे आग, फायर टॉर्च बोलते हैं उसको, तो वो क्या होती है, जलाई हुई रहती है. और वो क्यों हमेशा दिखती है सारे लोगों को, ताकि ये जैसे बुझती नहीं है, वैसे ही हमारे अंदर की भी जो स्पोर्टिंग स्पिरिट्स है वो आपको बुझने नहीं देना है. समझ में आया. अभी देखो, ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी, क्रीडा शौकीनांसाठी, मतलब क्या है, जो स्पोर्ट्स गेम्स लवर्स होते हैं, शौकीन, एक पर्वणी, मतलब एक बहुत बड़ा उत्सव होता है कि अरे वाह मस्त, अभी ओलंपिक स्टार्ट हो गया. जैसे कि हम लोग 2020 मैच देखते हैं या फिर वर्ल्ड कप देखते हैं, उसी तरह से ओलंपिक लोग बड़े ही मन से देखते हैं. पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यात भाग घेतात. देखो, सारे के सारे 5 to 6,000 प्लेयर वहां पे पार्टिसिपेट होते हैं. 100-200 नहीं, इतने सारे. स्त्री खेळाडूंची संख्या 2000 आसपास. उसमें जो फीमेल स्पोर्ट्स खेलने वाली जो महिलाएं होती है, उनकी भी संख्या 2000 के आजू बाजू होती है. प्रेक्षागारात, प्रेक्षागार मतलब अभी आपको मालूम है थिएटर, बड़ा सा जो बोलते हैं, सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते. बराबर से 70 to 80,000 वहां पे लोग बैठ सकते हैं वो गेम देखने के लिए. 2 या 3 हजार की कैपेसिटी नहीं, 70 to 80,000. याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून बघता येतात. और उसके सिवाय 25,000 जो लोग होते हैं वो खड़े रह के भी ये सामना देख सकते, स्पोर्ट्स देख सकते हैं. पाहण्याच्या शर्यतीसाठी
पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेली आहेत। वहाँ पे स्विमिंग के भी क्या होते हैं, सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसके लिए 1-2 नहीं 5 to 6 स्विमिंग पूल्स इज देयर। समझ में आया? खेळाचे विशाल मैदान, त्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृह, प्रेक्षकांच्या श्रमपोहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृह, असे हे एक मोठे गावच असते। म्हणून याला ऑलिंपिक विलेज म्हणतात। देखो उसमें एक पर्टिकुलर उतने दिन के लिए, जितने दिन तक ये खेल चलता है, उसके लिए वो लोग एक छोटा सा वसाहत, छोटी सी कॉलोनी वहाँ पे तैयार करते हैं। वहाँ पे क्या क्या है देखो, मैदान, बराबर, मतलब क्या है, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वहाँ पे मैदान, प्रचंड प्रेक्षागार यानी बहुत बड़ा सभागृह, थिएटर, रहदारीसाठी बांधलेल्या सड़का, लोहमार्ग मतलब क्या है, आने जाने के लिए रास्ते, और लोहमार्ग यानी रेल रूट। उसके बाद दिया है निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या, इमारती, वसतिगृह, इट जस्ट लाइक अ गेस्ट हाउस। और बाद में विशाल उपहार गृह मतलब खाने के लिए होटल्स और रहने के लिए छोटे छोटे लॉन्च, इस तरह से होते हैं। असे हे गाव। ऑलिंपिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली। अभी कौन से साल में ओलंपिक विलेज होना चाहिए ऐसा कहा गया, 1956 ईयर में मेलबॉर्न में ये किया गया कि यहाँ पे एक छोटा सा क्या होना चाहिए, गांव होना जरूरी है, एक छोटी कॉलोनी होनी जरूरी है, ताकि वहाँ पे सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आने जाने के लिए तकलीफ ना हो, लोगों के लिए तकलीफ ना हो। ऑलिंपिक सामने दर 5 वर्षाने होतात, मतलब क्या है, 5 साल बाद एक बार ऑलिंपिक खेला जाता है। हे सामने 5 दिवस चालतात, कितने दिन, 5 डेज। ईसवी सन पूर्व 776, 776, बहुत ही पुराना है ये गेम, बहुत ही पुराना, मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद, मतलब ये हुआ था, अभी अपने को तो अभी अभी पता है, लेकिन ये 776 इयर्स जब चालू था तभी पहिली नोंद, मतलब फर्स्ट नोटिफिकेशन ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। मतलब क्या है, ग्रीस देश जो है उसकी जो हिस्ट्री है उसमें ये नोट डाउन किया गया है कि उस टाइम से ऑलिंपिक गेम खेले जाते हैं। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येते असे। अभी समझ में आया उसको ओलंपिक नाम क्यों पड़ा होगा, तो ऑलिव वृक्षाच्या फांदीची माळ, मतलब क्या है, हम लोग ये जो ऑलिव ऑयल खाते हैं तो वो जो पर्टिकुलर वृक्ष रहता है, मतलब जो ट्रीज रहते हैं उसकी वो लोग क्या बनाते थे, माला बनाते थे और उसके गले में डालते थे। उस टाइम मेडल नहीं था। ओके, ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे। पुढे ग्रीक सत्तेचा रास झाला मतलब नाश झाला, टू गेट डिस्ट्रॉय, आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद पडले और 394 जैसे आया वैसे वो बंद हो गए। मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिंपिक सामन्यांची त्यानंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली। अभी ये तो पहला वाला जो है वो क्या है, जीसस क्रिस्ट का वो पूरा का पूरा माना जाता है, बराबर। उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न युग आया, वो कभी से आया, 1894 से आया, और तभी हम लोगों को वापस ऐसे लगा कि कुछ तो सारे जितने भी लोग हैं, नेशंस है, उनमें एक ना एक फ्रेंडशिप होनी जरूरी है, और इसीलिए ना उन लोगों को एक साथ लाने के लिए क्या होना जरूरी है, गेम्स खेलना बहुत जरूरी है। अभी आपके ये 2020 जो क्रिकेट्स होते हैं उसमें भी क्या बताया जाता है कि आप लोग एक साथ आके खेलो। मतलब क्या होता है, बॉम्बे की टीम होती है, कलकत्ता की टीम होती है, लेकिन उसमें कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन भी प्लेयर होता है, श्रीलंकन भी प्लेयर होता है, वहाँ पे जिम्बाब्वे का भी प्लेयर होता है, मतलब सारे नेशन के लोग वहाँ पे आते हैं और एक साथ एक टीम बनाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, फ्रेंडशिप हो जाती है। यही ओलंपिक जो गेम है उसका मेन क्या है, एम है कि फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, ये ध्यान में रखो। अभी देखना,
त्या वर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली. त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्राचे प्रतिनिधी हजर होते. प्रतिनिधी मतलब हर एक राज्य का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे प्रेजेंट था. कुबर्टीन, अभी ये प्रॉपर नाउन, नावाचा फ्रेंच क्रीडा तज्ञ मतलब क्या है, स्पोर्ट्स में जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या होते, तज्ञ बोला जाता है उनको. यह कांग्रेस मध्ये ऑलिम्पिक सामन्याचे पुनरुज्जीवन केले, मतलब उसने उसका वापस से निर्माण करना चाहिए, ये प्रस्ताव वहां पे रखा कि हम लोगों को भी इस तरह के गेम्स वर्ल्ड वाइड हम लोगों को खेलने के लिए रखने चाहिए. ये उसने क्या रखा, प्रस्ताव रखा. ओके. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, मतलब क्या है कि हमारा जो ये जो अपनी बॉडी है वो बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि खेल की वजह से तंदुरुस्त होनी चाहिए. बल संवर्धनासाठी यानी फिजिकल पोटेंशियल जो हमारे में है वो भी अच्छा होना चाहिए. आणि प्रामुख्याने सबसे इम्पॉर्टंट उसने बताया, देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी. मतलब क्या है कि फ्रेंडशिप जो है वो क्या होना चाहिए, हर एक देश में होना चाहिए. और ये फ्रेंडशिप आगे जाने के लिए, बहुत अच्छे से प्रॉस्परस होने के लिए ये गेम खेलने जरूरी है. ऐसा उसने वहां पे क्या रखा, एक अपना विचार वहां पे रखा, एक थॉट्स वहां पे रखा. यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवल्या जाव्यात असे ठरले. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हम लोग बोल सकते, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट. ओके. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. अभी हर एक देश को सारे के सारे जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका स्वागत करने की एक मौका दिया जाता है. और वो देश क्या होता है ना, उस टाइम के लिए वो देश का नाम भी बहुत बड़े आदर से लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार है, इस बार और किसी कॉन्टिनेंट में है, इस तरह से. या निमित्ताने और उसके वजह से क्या होता है, जगात सद्भावना यानी गुडविल, समता यानी इक्वालिटी, मैत्री यानी फ्रेंडशिप, विश्व बंधुत्वता मतलब ग्लोबल ब्रदरहुड, शिस्त यानी डिसिप्लिन आणि ऐक्य यानी यूनिटी, या भावना वाढीस लागतात. और ये सारे फीलिंग्स वहाँ पे आ जाते हैं जब हम लोग ओलंपिक गेम वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खेलने के लिए जाते हैं. तभी उनमें क्या होता है, इक्वालिटी होती है, जरा भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. सबसे इम्पोर्टेंट ये वेस्टर्न जितने भी कंट्री है वहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत माना जाता है, फेयर इन कलर एंड ब्लैक इन कलर. तो ये सब कुछ ये ओलंपिक गेम के वक्त बाजू में चला जाता है. जो भी ब्लैक कलर जिसका भी होता है वो भी जो प्लेयर होता है उसे भी बहुत बड़ा मान सम्मान यहाँ पे मिलता है. समझ में आया आपको. अभी हमारे देश में इतना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में कलर जो है वो बहुत मायने रखता है. समझ में आया. अभी देखो, या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे. 5 डेज में 21 गेम्स होते हैं. हर एक दिन में 21 गेम्स होते हैं. पुरुषांसाठी स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने, मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स वहाँ पे खेले जाते हैं. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिति नेमलेली असते. किधर भी कुछ भी चीटिंग ना हो, बराबर से गेम अच्छे से एक लाइन से बराबर से हो, इसके लिए वहाँ पे कमिटी होती है, समिति. या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात. हर एक देश के 1 या 3 रिप्रेझेंटेटिव्ह वहाँ पे होते हैं. या समितीमध्ये खेळाची व्यवस्था त्या खेळाच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. हर एक के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते वो पर्टिकुलर कमिटी देखती है. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फार मोठा असतो. अभी ये इतने बड़े बड़े पैमाने पे ये खेला जाता है, जैसे कि स्विमिंग पूल 5 से 6 बनाना सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए, तो इसका खर्चा कितना है, बहुत बड़ा खर्चा होता है इसमें. पण हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभे करतात. मतलब जितने भी देश इसमें पार्टिसिपेट हो रहे सारे लोग अपना अपना पैसा इसमें लगा देते हैं. क्रीडाच्या क्षेत्रात जातिभेद नाही, धर्मभेद नाही कि वर्णभेद नाही. देखो उन्होंने मेंशन किया है, जातिभेद मतलब कौन सा भी डिस्क्रिमिनेशन, धर्मभेद मतलब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, आणि वर्णभेद मतलब अभी मैंने बताया वैसे आपका
कलर डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत मायने रखता है. येथे सर्वांना समान संधी मिळते. ऑल आर इक्वल, सभी लोग. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स, अभी ये नाम है. हाँ, वंशाने आफ्रिकी खेळाडू, जैसे मैंने बताया अफ्रीकन लोग टॉल और एकदम ब्लैक इन कलर होते हैं. समझ में आया. 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत, बर्लिन में जो ऑलिम्पिक स्पर्धा स्पोर्ट्स हुए, त्याने 4 अजिंक्य पदे मिळवली. अजिंक्य पदे मतलब क्या है, 4 मेडल उसको मिले. अजिंक्य पद मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वो जो रिकॉर्ड है वो कोई तोड़ नहीं सका, इसीलिए उसको बोलते हैं अजिंक्य पद. इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले. नवीन उच्चांक मतलब एक अपने देश को एक बड़े ही हाई मुकाम पर रख के वो चला गया. जैसे कि अभी भी हम लोग क्रिकेट में बोलते हैं ना कि 6 के 6 बॉल के ऊपर सिक्सर किसने मारे, बाद में एक ही दिन में 2-2 सेंचुरीज किसने की. ये क्या होता है ना, उनका एक विक्रम होता है. एक उन लोगों का हम लोग बोल सकते हैं कि एक उन्होंने एक बड़ा मुकाम उस टाइम में हासिल किया रहता है, जिसके वजह से उनका नाम सारे लोगों के जबान पे होता है. वैसे ही ये कौन था, जेसी ओवेन्स था, जिसने 4 मेडल लिए और उसने एक बहुत बड़ा हिस्ट्री उस टाइम क्या किया था, क्रिएट की थी. देखो, नवे उच्चांक प्रस्थापित केले. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार. अभी अमेरिका में आप देखोगे तो बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे देश हैं. तो अमेरिका में क्या होता है ना, फेयर इन कलर भी लोग रहते हैं और ब्लैक कलर के भी लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जो कलर जो होता है उससे वो लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ऑनर भी दिया जाता है और उन्हें ज़्यादा अपमानित भी किया जाता है. लेकिन जेसी ओवेन्स ये ऐसा खिलाड़ी था कि उसने अमेरिका का नाम क्या किया, उस टाइम बहुत ऊंचाई पर रख दिया. तर अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी खूप कौतुक केले, गौरव केला. ओवेन्सचा वर्ण, अभी देखो यहाँ पे बार बार वर्ण बताया गया है. वर्ण का मतलब कलर, ध्यान में रखो. त्याचा देश, हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. उसका जो भी मतलब जो भी उसकी ये थी, क्या बोलते हैं वो, एकदम लोअर कास्ट का था, उसका कलर अच्छा नहीं था, सब कुछ, फिर भी लोगों ने उसको भूलकर उसके जो उसने जो एक हिस्ट्री के लिए हमारे देश का नाम जो इतना ऊपर रखा था, वो सारे देशों ने याद रखा, अमेरिका ने भी. अभी ये हो गया जेसी ओवेन्स का. अभी दूसरा आता है एमिल झेटोपेक. हा झेकोस्लावियाचा खेळाडू. 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले. मैदान गाजवले मतलब क्या है कि वहाँ पे उसने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया. त्याने 5000 मीटर धावणे, 5000 मीटर की रेसिंग व मैराथन, अभी सबको मालूम है मैराथन क्या है, वो लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले. और जितनी भी ज़्यादा दौड़ है उसमें उसने क्या किया, एक अपना नाम मुकाम बड़े मुकाम पे रखा व नवा इतिहास घडवला. और न्यू हिस्ट्री टेक अ प्लेस. जगातील एक मानवी रेलवे इंजिन, उसको ऐसा कहा जाता था कि जैसे रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन दौड़ती है उस हिसाब से वो दौड़ता था. मतलब वो जब दौड़ना शुरू करता था वो दिखता ही नहीं था, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह वो दौड़ता था. इसीलिए उसको क्या लोगों ने बोलना शुरू किया, मानवी रेल्वे इंजिन. देखो, अशी झेटोपेकने ख्याती मिळवली मतलब प्रसिद्धी मिळवली. समझ में आया. त्यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेक बद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याचबरोबर झेकोस्लावियाच्या देशाबद्दलही मनात आदर निर्माण झाला कि उनके देश का ये जो स्पोर्ट्समैन है, देखो क्या खेलता है. हर देश के बारे में फिर लोगों को पता होने लगा कि दक्षिण अफ्रीका भी किधर तो है, झेकोस्लाविया भी किधर तो है. ओके. आफ्रिकेतील इथियोपियाचा, अभी देखो इथियोपिया, अबेबे बिकिला, नाम भी अलग अलग है. हाँ, अबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी मतलब क्या, बेररफुट पायाने मैराथन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली. मतलब क्या है, दौड़ता ही रहा बहुत लंबे समय तक. ऐसा एवढे मोठे अंतर त्यांनी 2 तास 15 मिनटात काटले मतलब फिनिश किया. कितने आवर्स में, 2 hours and 15 minutes में उसने इतना जो भी था, उसने जितना भी किलोमीटर वहाँ उस टाइम दौड़ा था
वो सबसे ज़्यादा था और उसने वो कंप्लीट कितने का टाइम में किया? 2 hours and 15 minutes में। कौन था? अबेबे बिकिला। ये हो गया। बाद में फैनी बेकर्स या स्त्री खेळाडू ने, अभी ये फीमेल स्त्री खेळाडू ने 1948 साली 1948 ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले। मतलब उसने भी ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री क्रिएट की। 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला। 100 and 200 मीटर्स की जो रेसिंग रहती है, दौड़ने की रेसिंग, उसमें उसने फर्स्ट, ये क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट आई। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्ष अजिंक्यपद टिकवले। अजिंक्यपद यानी चैंपियनशिप। तभी हॉकी बहुत ही, मतलब भारत मतलब हॉकी के नाम से प्रसिद्ध था। अभी हम लोग हॉकी में बहुत पीछे हैं और क्रिकेट में आगे हैं। ओके। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद, ये बहुत फेमस थे, जैसे अभी धोनी, यांचे नाव कित्येक वर्ष जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। जिभेवर नाचणे म्हणजे प्रत्येकाच्या तोंडात असणे, मुखात असणे। ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंचा पराक्रम व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो। मतलब क्या है, वो ध्वज को देख के भी और वो पर्टिकुलर मशाल को देखकर, मतलब फायर टॉर्च को देखकर भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। या ध्वजावरील 5 खंडाची 5 वर्तुळे समतेचा आणि विश्वबंधुत्वाचा संदेश, इक्वॅलिटी अँड नेशन ब्रदरहुड का संदेश यानी मेसेज जगाला देत असतात। तर त्याच्या शेजारी क्षुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत सतत तेवत असते। और ये सब कुछ आपके दिल में रहे और आपके दिल में जरा भी चीटिंग की भावना ना आए, इसके लिए वहाँ पे फायर टॉर्च वहाँ पे हमेशा होता है। 5 दिन वो जलाई जाती है, बहुत बड़ी ज्योत होती है कि किधर से भी आपको वो दिखे, ताकि आपके मन में आने वाला जो कलंक होता है या आपके मन में जो कुछ खराब भावना होती है वो तभी निकल जाए। समझ में आया? इस तरह से ये क्या है, ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ। मतलब क्या है, उन्होंने वो जो 5 चक्र है, सर्कल है, उसका मतलब आपको बताया है। सीटीएस, ऑल्टियस और फोर्टियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे लेसन की, गतिमानता, उच्चता और तेजस्विता। बाद में उन्होंने दिया है कि उसका वर्णन, पूरे के पूरे विलेज का वर्णन, कि वहाँ पे क्या रेल रूट्स तैयार किए जाते हैं सिर्फ 5 दिन के लिए। 5 to 6 स्विमिंग पूल्स इज देयर। बाद में आने जाने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। एक छोटा सा कॉलोनी वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए पैसा भी सारे देश देते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं। वहाँ पे बैठने की क्षमता 70 to 80,000 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। 25,000 लोग खड़े होकर देख सकते हैं। इतना बड़ा वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी वो उन लोगों ने तैयार करती है, वो लोग तैयार करते हैं। उसके बाद बताया गया है कि इसमें क्या होता है, मित्रत्वाची स्पर्धा, मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप के लिए हम लोग ये खेल रहे हैं। उसमें कोई भी मन में खराब भावना, रंजिश की भावना नहीं आनी चाहिए, ये बताया जाता है। एक फायर टॉर्च वहाँ पे 5 दिन जलाया जाता है। एक एक दिन में 21 गेम्स वहाँ पे खेले जाते हैं। वहाँ पे फीमेल भी होती है, फीमेल स्पोर्ट्समैन जो है वो भी आती है, खेलने वाली महिलाएं, वो भी 1 से 2,000 तक होती है। उसके बाद उन्होंने तो बताया, हर एक का अपना अपना हिस्ट्री बताया है। सबसे पहले आते हैं जेसी ओवेंस, उसके बाद आता है एमिल जेटोपेक, इसके बाद आता है इथोपियाचा अबेबे बिकिला, और एक फीमेल भी दी है वहाँ पे, फैनी बेकर्स। इस तरह से इन चारों के बारे में भी बताया गया है। और एंडिंग में यह बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर गेम है वो इक्वालिटी एंड नेशन ब्रदरहुड का मैसेज पूरे वर्ल्ड को देना चाहता है। समझ में आया आपको? स्टार्ट कहाँ पे हुआ? ग्रीस में, और उसके बाद ये बंद हो गया, लेकिन फिर से 1894 में ये वापस शुरू किया गया। ध्यान में आया आपको? बहुत ही सुंदर लेसन है, पूरा का पूरा गेम के ऊपर है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, चलो बाय।